नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। दोस्तों, आईसीआईसीआई बैंक, इसके ऊपर कई सारी कहना चाहिए क्वेरीज आ रही है कि सर क्या मंडे को गिरावट होगी, क्या हो गया है, क्या एपीजी शिपयार्ड के बारे में जो खबर निकल के आ रही है, अगर उसकी बात करें तो एक काफी बड़ी गिरावट की आशंका है। दोस्तों देखिए, पहली चीज खबर क्या है ये बताऊंगा मैं आपको, फिर क्या मूवमेंट हो सकती है और अगर गिरावट होती है तो कौन से वो लेवल्स है जहां पे हमारी नजर होनी चाहिए। तो इन तमाम चीजों में बातें करूंगा दोस्तों। अगर आईसीआईसीआई की शेयर होल्डर हैं, प्लीज वीडियो को देखिएगा अंत तक, क्योंकि वाकई में थोड़ी सी चिंताजनक बात तो दोस्तों सच में है। ठीक है, लेकिन वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अगर आप इस चैनल पहली बार आए हैं, प्लीज चैनल सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों। और मैं बता दूं, मैंने टेलीग्राम चैनल बनाया है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके जरूर देखिएगा। अब विदाउट वेस्टिंग टाइम सीधा लेके चलूंगा शेयर प्राइस की तरफ। दोस्तों, लगभग 2% की गिरावट हुई है मंडे को। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 2% की गिरावट हुई है। ठीक है, और जो न्यूज है दोस्तों समझिए क्या है। देखिए, अगर आप ऐसे अगर ब्रॉडर वे में अगर आप देखेंगे तो आपको एक चीज समझ में आएगी दोस्तों। जो एपीजी जो ये शिपयार्ड की कंपनी थी दोस्तों, ठीक है, एपीजी शिपयार्ड, इसका क्या था, इसके ऊपर ये आरोप लग रहा है कि जो भी ये लोन लेते थे दोस्तों, ठीक है, उसका ये सही इस्तेमाल नहीं करते थे। दूसरी जगहों पे, चाहे वो कोई दूसरी जगह में इन्वेस्ट कर देते थे पैसों को, और कहना चाहिए ऑफशोर कंपनी सिंगापुर की है, वहां के नाम पे कुछ पैसे ट्रांसफर किए गए थे। तो इन सब टाइप के केस है दोस्तों। तो अब कंपनी कह रही है, एसबीआई ने इनके ऊपर एफआईआर की है कि भाई इनमें धोखाधड़ी का आरोप लगाई है। और बताया जा रहा है दोस्तों कि जो पूरा मामला है, ठीक है, जो पूरा मामला है ये लगभग 22,842 करोड़ रुपीस का ये पूरा मामला बैठ रहा है दोस्तों। ठीक है, और इसमें से जो सबसे बड़ा अमाउंट वो करती है जो कंपनी, उसका नाम है दोस्तों आईसीआईसीआई बैंक, आईसीआईसीआई बैंक। ठीक है, और ये कितना लोन करती है दोस्तों उस पूरे अमाउंट में, लगभग 7,089 करोड़ रुपीस। ठीक है दोस्तों, 7,089 करोड़ रुपीस ये है। उसके सेकंड बाद नाम आता है एसबीआई का, वो लगती है लगभग 3,639 करोड़। दोस्तों देखिए, इसीलिए मैं जब कहता हूं ना, जब आप किसी फाइनेंशियल कंपनी में निवेश करते हैं दोस्तों, ये डर हमेशा रहता है। और देखिए, आईसीआईसीआई बैंक कोई छोटी मोटी बैंक तो है नहीं दोस्तों। ठीक है, अगर आप देखेंगे ना तो इनमें जो बड़े नाम है, आईसीआईसीआई बैंक पहला हो गया, फिर एसबीआई हो गया, उसके बाद नाम आता है दोस्तों किसका, आईडीबीआई बैंक का। ठीक है, आईडीबीआई बैंक का, फिर आता है बैंक ऑफ बड़ौदा का, ठीक है, बीओबी, बैंक ऑफ बड़ौदा। फिर आते हैं हमारे पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक। तो आप देख रहे होंगे कितना ज्यादा अलग अलग बैंकों से लिया गया है, और ये कितना ज्यादा सिस्टमैटिक तरीके से किया गया घोटाला है दोस्तों। ठीक है, और ये सीरियसली बहुत ही बहुत ही खराब घोटाला है दोस्तों। मतलब ये समझ में आता है, अगर ऑडिटिंग नहीं की जाती, ठीक है, अगर इन सब की ऑडिटिंग नहीं की जाती सही तरीके से, क्योंकि देखिए ये ऑडिटिंग ना इस तरह से की गई है कि नॉर्मल ऑडिटिंग नहीं की गई दोस्तों। जब आप किसी बड़े बड़े बैंक से कोई बहुत ज्यादा पैसा लोन लेते हो और आप डिफॉल्ट की कगार पे आते हो, तो एक स्क्रूटिनी कहना चाहिए बहुत ही तरीके से ऑडिट किया जाता है थर्ड पार्टी के थ्रू, और उस समय की ऑडिट जो की गई है तब ये सब फ्रॉड निकल के आ रहा है। और देखिए, पहले से ही कई बार ये पेमेंट कहना चाहिए पेमेंट करने में नाकामयाब रह रहे थे दोस्तों। ठीक है, और अब जब ये न्यूज निकल के आ रही है दोस्तों, देखिए क्या हुआ ना, जब लॉकडाउन लगा तो जो कंटेनर थे दोस्तों वो आना बंद हो गए, काफी कम हो गए, क्योंकि ना इंपोर्ट ज्यादा हो रहा था ना एक्सपोर्ट ज्यादा हो रहा था। सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही दोस्तों। क्यों? क्योंकि भाई, अब जब आप बताइए इस कंपनी की प्रॉब्लम क्रिएट क्यों होंगी, क्योंकि भाई जो ये पोर्ट्स का काम करते थे, पोर्ट्स में जब ट्रैफिक ही नहीं आएगा तो ये कमाएंगे कैसे। तो अब वो पेमेंट डिफॉल्ट करना शुरू की, अब धीरे धीरे प्रॉब्लम इतनी बड़ी हो गई। और आईसीआईसीआई बैंक सबसे बड़ा इसका दोस्तों कह सकते हैं आप, जो आईसीआईसीआई बैंक था ये सबसे बड़ा इसमें अमाउंट में इनको देने में वाला था बैंक था, लगभग 7,000 करोड़ के आसपास। ठीक है, 7,000 करोड़ के आसपास। और अब मंडे को मुझे लगता है इस शेयर में एक बड़ी गिरावट दोस्तों, एक सीरियसली बड़ी गिरावट मंडे को इस शेयर में हो सकती है दोस्तों। ठीक है, मंडे को अभी देखिए 789 में ट्रेड कर रहा है। और देखिए, बड़ी गिरावट होने का सबसे बड़ा कारण यह है कि लगभग दोस्तों काफी तेजी दिखा चुका है शेयर। अगर मैं आपको बात करूं पिछले एक महीने में, आप देखिए 1 मिनट,
आप देखिए ये शेयर -3.72% है, लेकिन जब मैं आपको एक साल का इसका रिटर्न दिखाऊंगा दोस्तों, 17% का ये शेयर ऑलरेडी रिटर्न दिखा चुका है। और अगर निचले स्तरों पे से बात करूं, अगर ये जो निचले स्तरों से दिखाऊं, इससे जो हाई लगाया था 56% का रिटर्न दोस्तों इसने दिया था, 56% का रिटर्न। ठीक है, और फिर ये गिरावट हुई, यहां से फिर एक तेजी आई। तो दोस्तों देखिए सबसे बड़ी आपको दिख रही होगी जो सपोर्ट है दोस्तों, वो ये वाली लाइन है दोस्तों, ये देखिए। तो ये कौन सा सपोर्ट है अगर मैं आपको दिखाऊं, देखिए ये होता है 680 का, ठीक है, 680 700। और अगर प्रिसाइसली सपोर्ट की अगर हम बात करें, आप देखें इधर 789, यानी कि पिवट पॉइंट पे खड़ा हुआ है दोस्तों। जो लास्ट टाइम की इसकी क्लोजिंग है, ये एक्चुअली में पिवट पॉइंट में खड़ा हुआ है। यहाँ की जो पहली गिरावट है 742 रुपीज है दोस्तों, यानी मोटा मोटी मान लीजिए 740 से लेकर के 750 एक काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा इसका। इसके बाद बात करेंगे सेकंड सपोर्ट दोस्तों, वो 696 है, और ये क्लासिक और फिबोनाची दोनों में ही आता है दोस्तों। कितना? 696 रुपीज दोस्तों। और जो 696 है, अगर प्रिसाइसली बात करेंगे 690 से लेकर के 710, ये रेंज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी इस शेयर के लिए शॉर्ट टर्म में दोस्तों। अगर अगर मान लीजिए बहुत बड़ी गिरावट होती है और अगर ये भी टूट जाता है दोस्तों, नेक्स्ट है 650। और 650 देखिए, 650 मुझे नहीं लगता इस शेयर को तोड़ना चाहिए किसी भी हाल में दोस्तों। ठीक है, 650 तीसरे इसका सपोर्ट है, और 650 किसी भी हाल में मुझे नहीं लगता ये शेयर तोड़ेगा दोस्तों। ठीक है, तो मंडे को ये लग रहा है अगर गिरावट होती है सीवियर, और वाकई में निवेशकों को ऐसा लगता है कि अरे भयंकर गिरावट होगी, तो दोस्तों थोड़ा कॉशियस हो सकता है। लेकिन देखिए ऑपरेटर की अलग ही चाल रहती है, मैं हमेशा कहता हूं अगर इसको उतना निगेटिव नहीं लिया जितना लेना चाहिए, तो आप देखेंगे कि उस तरह की गिरावट नहीं होगी, या शुरू में अगर गिरावट होगी दोस्तों निचले स्तरों से एक कहना चाहिए रिकवरी भी आ जाएगी। लेकिन अगर शेयर है, देखिए दोस्तों लॉन्ग टर्म के लिए लिया होगा ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि जो बैंकिंग स्टॉक है खास करके ऐसे लार्ज कैप बैंक में ट्रेडिंग बहुत कम करते हैं, जो अगर निचले स्तरों पे हैं दोस्तों तब तो बेचने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। अच्छी कंपनी अच्छे भाव में होगी, रखे रहिए, गिरावट होगी और खरीदेंगे। ठीक है, लेकिन ये लग रहा है कि मंडे को हाँ एक बड़ी गिरावट ये शेयर जरूर से जरूर दिखा सकता है दोस्तों। लेकिन मैं फिर कहूंगा, सिर्फ मैं कह रहा हूं इसलिए नहीं करना दोस्तों, खुद थोड़ी रिसर्च करें, वित्तीय सलाहकार सलाह लें कोई पोजीशन बनाने से पहले। लेकिन हाँ, खतरे के बादल तो मंडरा रहे हैं स्टॉक में। 7,000 करोड़ से ज्यादा का कह लीजिए आप पैसा लगा हुआ है निवेशकों का। निवेशकों को नहीं कह सकते, बैंक का कह सकते हैं। लेकिन हाँ, आप ऑलरेडी अगर निवेश किए हैं तो इनडायरेक्टली आप ही के पैसे हैं। अब देखना होगा मंडे को किस तरह से बाजार इस खबर को लेकर रिएक्ट करता है। लेकिन हाँ, अगर बड़ी गिरावट होती है तो ये आईसीआईसी बैंक दोस्तों लार्ज कैप में निवेश का एक सबसे कहना चाहिए वन ऑफ द बिगेस्ट कंटेंडर है। तो अगर यहाँ तक जुड़े हैं प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल में पहली बार है चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों ये इस वीडियो का अंत है, यहाँ तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।